मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर तुम इतना परेशान हो रहे हो, वह भी तुम्हारे बारे में ही बहुत सोच रहा है। आजकल तुम दोनों के बीच बिना किसी वजह के ही बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कभी कभी बात भी नहीं होती है। इन सब बातों को लेकर वह बहुत ज्यादा परेशान है। उसके मन में यह विचार आने लगे हैं कि वह तुमसे यह रिश्ता खत्म कर दे। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम और बहुत सम्मान है, किंतु मेरे बच्चे, उससे यह सब और नहीं देखा जा रहा। तुम्हें भी इस बात का एहसास हो रहा होगा कि कुछ दिनों से वह तुमसे थोड़ा कटा कटा सा व्यवहार कर रहा है। वह तुम्हारे साथ अभी कोई भविष्य नहीं देख पा रहा। उसे लगता है कि ऐसे ही लड़ते झगड़ते तुम दोनों कब तक एक साथ रह लोगे। अंत में यह रिश्ता टूट ही जाएगा। अपने रिश्ते में आई गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि वह तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें सोच बैठा है जो सच ही नहीं है। तुम्हारे रिश्तों के बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते। वह लोग हमेशा तुम्हारे खिलाफ उसके कान भरते हैं। वह व्यक्ति तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलत फहमियों की वजह से हर बार वह तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है, जिस बात से उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। वह नहीं चाहता तुमसे लड़ना या तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, लेकिन हर बार वह गुस्से में तुम्हें कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें बहुत चोट पहुंचती है। तुम दोनों ने हमेशा एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन इस बार उसे समझ में नहीं आ रहा कि चाह कर भी वो तुम्हारी भावनाओं को समझ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि तुम दोनों के बीच कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आ गई है जो तुम दोनों को एक नहीं होने दे रही। तुम दोनों का यह रिश्ता पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में से ही तुम दोनों की आत्माओं का मिलन हो चुका है, इसीलिए चाह कर भी वह तुमसे दूर नहीं जा सकता। पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब तुम दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता खत्म करने की कोशिश की थी, किंतु तुम दोनों जितना दूर जाते हो, जितना इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही मजबूती से फिर एक दूसरे से मिल जाते हो और तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। हर बार पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता सच में आसमान में लिखा गया है। तुम्हारी माता ने तुम्हारी किस्मत में यह रिश्ता लिखा है। यह तुम दोनों की आत्मा का मिलन है, इसीलिए तुम दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे की बात को समझ जाते हो। वह तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा था और जो भी गलत फहमियां वह अपने मन में पाल कर बैठा था, सब कुछ साफ साफ उसे समझ में आएगा कि तुम गलत नहीं हो। वह गलत है, वह गलत हो सकता है, लेकिन तुम उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंच जाओगे, कभी भी उसे धोखा नहीं दोगे, कभी उसका साथ छोड़कर नहीं जाओगे। उसे अपने अहंकार को पीछे छोड़ना होगा, तभी वह रिश्ता बचा पाएगा और तभी वह खुश रहेगा। वह हमेशा बस तुम्हारी कमियों को देखता है, हर लड़ाई का कारण तुम्हारे बर्ताव को समझता है, परंतु अब उसे समझ में आएगा कि असली कारण वह है जिसकी वजह से इतनी दूरियां आ रही है तुम दोनों के बीच में। और जब वह अपने अहंकार को किनारे में रखेगा, तब उसे तुम्हारी अच्छाई दिखेगी और खुद के भीतर की कमियां दिखेंगी। तब उसे समझ आएगा कि तुम्हें दोष देकर वह अपनी कमियों को छुपा रहा था, अपनी गलतियों को छुपा रहा था। उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास होने वाला है। उसने हमेशा तुम में कमियां निकाली, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है।
और उन लोगों के असली चेहरे भी उसके सामने आएंगे, जिनकी वजह से तुम दोनों के बीच में इतना कुछ खराब हुआ। जो लोग तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहते थे और उसे भड़काते थे, अब उसे वह सब कुछ भी समझ में आएगा कि वह लोग उसके कोई शुभचिंतक नहीं थे, वह तो उसका बुरा चाह रहे थे। उन लोगों की वजह से ही वह इतना रोता था और उन लोगों की वजह से ही वह तुम्हें गलत समझ रहा था। अब वह तुमसे माफी भी मांगेगा और अपनी की हर गलती को सुधारेगा। तुम्हारे रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी और वह लाख चाह ले तब भी इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं कर सकता है। वह चाह कर भी कभी तुमसे दूर नहीं रह सकता है। उसे अपने रिश्ते को अहमियत देना सीखना होगा। उसे यह सीखना होगा, यह समझना होगा कि कौन लोग उसके अपने हैं जो उसकी खुशियां चाहते हैं और कौन वह लोग हैं जो उसकी खुशियों को उससे दूर कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसके सगे, उसके खून के लोग यह हमेशा उसका अच्छा सोचे। जो इंसान उसकी खुशी नहीं देख सकता है, उसे हंसता हुआ नहीं देख सकता है, वह उसका कभी अपना नहीं हो सकता। यह दूरियां उसे यही सिखाएंगी। मेरे बच्चे, बस तुम दोनों को अपने बीच में आई इन गलत फहमियों को, इन लोगों को अपने बीच से हटाना होगा और उसे तुम पर यकीन करना सीखना होगा, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर हर बार तुमसे प्रश्न पूछना। तुम दोनों को मिलकर अपने बीच की इन गलत फहमियों को ठीक करना होगा, अपने रिश्ते को समझ से ठीक करना होगा, क्योंकि उसे भी यह पता है वह लाख चाह ले, वह तुमसे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकता है। तुम्हारे अलावा उसका कोई है ही नहीं और ना तुम चाहते हो कि यह रिश्ता खत्म हो। तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर हर बुराई से, हर नकारात्मकता से लड़ना होगा, तभी तुम्हारे रिश्ते की जीत होगी। अगर वह हमेशा दूसरों की बातें सुनकर तुमसे ही लड़ता रहेगा तो यह रिश्ता भी हार जाएगा और वह भी हार जाएगा और तुम्हें भी बहुत संयम से काम लेने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है कि वह लोग कौन है जो तुम दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो उनको अपनी चाल में सफल मत होने दो। तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह तुम्हारी बात सुने, उसे ऐसे समझाओ, और जब तुम दोनों अपना अहंकार को पीछे रखकर अपने रिश्ते को अहमियत दोगे, तभी तुम दोनों अपने रिश्ते की असली ताकत को पहचान पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज से अन्याय की डोर मैं अपने हाथों में लेने वाली हूँ। जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं वह एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध अनुभव को महसूस कर पा रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। जिस क्षण की प्रतीक्षा तुम कई महीनों से कर रहे हो, अब वह समय आरंभ होने वाला है। आपके लिए शुभ योग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकल जाओ। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार
तुम्हारे भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। इसलिए तुम जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो, वह सिर्फ तुम अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को जानो और पहचानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। तुम वह पा सकते हो, तुम भी कर सकते हो। केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक समझो। कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास भूल से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है, किंतु कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त कर सकता है। इसलिए ना तो कभी भी अभिमानी बनो और ना ही कभी किसी अभिमानी व्यक्तियों का साथ दो। जो इंसान सरल होता है, संस्कारी होता है, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता है और सफलता को भी प्राप्त करता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही सोच और व्यवहार का परिणाम है। इसलिए अभिमान से दूर रहो और स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा सरल एवं आशावादी होता है। उन्हें अपनी कमियां एवं खूबियां मालूम रहती है, जबकि अभिमानी हमेशा अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अभिमानी लोगों के रिश्ते दर्द भरे होते हैं। उनके रिश्ते उनकी महत्वता घमंड पर टिके होते हैं। अभिमानी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए रिश्ते तोड़ सकते हैं, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। इनके रिश्ते मजबूत एवं सुखमय होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी अभिमानी व्यक्ति मत बनना। अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ उसकी सुनी और मानी जाए। ये दूसरों की बातों या विचारों को महत्व नहीं देते, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपते हैं। वह अपनी गलती अपने पर लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा आंखें बचाकर बात करते हैं एवं उनकी आंखों में दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने का भाव होता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति की आंखें सरल होती है एवं उन आंखों में दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। मेरे बच्चे, अभिमानी के रास्ते बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी विनम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है। जहाँ भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वाभिमान तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को ऊर्जावान कर उन्हें दृढ़ता प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों और विपन्नावस्था में भी स्वाभिमान तुम्हें डूबने नहीं देता, लेकिन वही अभिमान अज्ञान के अंधेरे में ढकेलता है। अभिमान ज्ञान, घमंड और अपनों को बड़ा ताकतवर समझकर झूठा बनता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। मेरे बच्चे, अपने स्वाभिमान को जांचते रहो कि कहीं यह अभिमान में तो नहीं बदल रहा है। जिस प्रकार यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है तो उसका इलाज करवाना पड़ता है।
आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुमने हमेशा से ही दूसरों के लिए कार्य किया है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पिए हैं। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छिपा है। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम यह साहस कहाँ से लाए? इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तब तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल होगे। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सबको गिराते हुए सफल होगे। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दी है, उन लोगों को धन्यवाद कहो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अवश्य मिलेगी। किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं, तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियाँ पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली है, जिसे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे। बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है। किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ, जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियों से जोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तो अपने उपहार को स्वीकार करो और साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। जो होने वाला है उसका आपकी शक्ति, आपके कार्यों या आपके प्रयास से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मांड ने आपके लिए बहुत ही बड़ी योजना तय कर रखी है। इतिहास तो आपको रचना ही है। जो हुआ, जो हो रहा है,
और जो होगा वह सब परमात्मा के द्वारा योजनाबद्ध प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ईश्वर की इच्छा के बिना तो कभी एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर आपके जीवन में हो रहे बदलाव बिना परमात्मा की आज्ञा से कैसे हो सकते हैं? एक संतान को जन्म देने वाले माता उससे कितना प्रेम करती है। वे संतान की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर सकती है। फिर जो संपूर्ण सृष्टि का पिता है, क्या वह आपके विषय में नहीं सोचते होंगे? क्या उसने आपके लिए भविष्य की योजना नहीं बनाई होगी? आप तो परमात्मा के प्रिय बच्चे हो, वह आपके बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं? अपने मन में जो भी संदेह है उसे मिटा दो और उसके स्थान पर प्रेम, समर्पण और विश्वास इतना भर दो कि किसी अन्य वस्तु के लिए हृदय में स्थान न बचे। जिस हृदय में समर्पण, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास होता है, वहाँ परमात्मा निवास करते हैं। और जहाँ पर परमात्मा निवास करते हैं, वहाँ दुख, पीड़ा, संकट कैसे आ सकते हैं? आपके लिए ब्रह्मांड ने बहुत बड़ी योजना तय कर रखी है। यही कारण है कि ब्रह्मांड आपको पहले से ही तैयार करना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड आपको क्यों पहले से ही मजबूत बनाना चाहते हैं। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला संकेत, ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं और आपके जीवन को नर्क बनकर चले जाते हैं। वह लोग आपके नरम स्वभाव का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, लेकिन आपके जीवन से वह दूर भी हो जाते हैं। वह लोग केवल अपना काम बनाकर और आपको चोट पहुंचाकर आपके जीवन से चले जाते हैं। यदि आपके साथ भी यह चीजें होती हैं, तो ब्रह्मांड की योजना को समझो, आपको किसी बहुत बड़ी योजना के लिए तैयार करने जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए आपको अभी से यह सीख मिल रही है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। आपके जीवन में एक के बाद एक बहुत सारी परेशानियां आ रही है। पहले ही आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अब आप उन सभी परेशानियों से डरते नहीं हो। बहुत ही मजबूत होकर उन सभी परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हो। अब आप परेशानियों से डरते नहीं हो, आपके मन से डर भाग गया है, क्योंकि अब आपने अपना रिश्ता ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। आपको बस इतना समझ आ रहा है कि यह कुछ बुरे कर्म का परीक्षण है, जिसे कुछ समय के बाद आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और यह सारी परिस्थितियां आपके जीवन में इसलिए आ रही है ताकि आपको मजबूत बनाया जाए। केवल इतना समझो कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी योजनाएं पहले से ही हो रखी है, क्योंकि इन सभी चीजों का आपके जीवन में होना कुछ और इशारा नहीं करती है, बल्कि आपको एक मजबूत इंसान के रूप में तैयार किया जा रहा है। अब हमारा तीसरा संकेत, आपने ध्यान दिया होगा कि दिन प्रतिदिन आप अपने आप से और भी ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। आपकी आगे की जितनी भी योजना है, उसे आप अपने तक ही रखने लगे हो। आगे आप क्या करना चाहते हो, इसे किसी से भी साझ नहीं कर रहे हो। अब आप अपने आप को समझने लगे हो, अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हो, पहले से ज्यादा अपनी कदर करने लगे हो। सीख लिया है खुद से प्यार करना, आप अपनी खुद की इज्जत करने लग गए हो और अपने आप के अंदर आप इस बात को महसूस करने लगे हो कि आप ही अपने आप को सही दिशा दिखा सकते हो। आपको बाहर किसी मित्र से
या किसी अपने प्रियजन से पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आप अपने भीतर ही बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ सकते हो। दिन पर दिन आप प्रकृति के साथ जुड़ रहे हो। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड प्रकृति आपको आपके साथ ही जोड़ रही है और आपको यह सारी चीजें आपको और ज्यादा मजबूत ही बना रही है। अपने हृदय पर हाथ रखकर महसूस करो आपके साथ ऐसा हो रहा है। यदि हाँ, तो अपने आप को बेहद खास समझिए, क्योंकि आप वही हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रहा है। आप इस जीवन में कुछ बड़ा करने आए हो, वह कार्य आपकी तलाश में बहुत निकट है, इसलिए आपको मजबूत बनाया जा रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।